आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया होंगे। आज सब स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो सभी लोग अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए जिससे हम कर सकते हैं इसको स्टार्ट। तो बच्चों, हम पहले जान लेते हैं कि जो मार्केट में हम जब सामान लेने जाते हैं तो वहाँ से हम लाते हैं मिल्क, घी, बटर, स्पाइसेस, मसाले वगैरह, मिनरल वाटर। तो ये सब क्या हमें प्योर मिलता है क्या? शुद्ध मिलता है क्या? हम सोचते हैं कि अरे हाँ प्योर तो है, मिनरल वाटर है, पूरा सील पैक, उसमें पानी भरा हुआ है, बड़ा प्योर होगा, छन कर आता है। ठीक है, घी भी पूरा पैकेट में आता है, दूध पूरा पैकेट में आता है, तो पूरा प्योर होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हम बात करें हमारे अकॉर्डिंग मतलब हम ह्यूमन बींग्स की थिंक के अकॉर्डिंग कि प्योर का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो प्योर का मतलब क्या होता है? नॉर्मल पर्सन। सुनिए मेरे यहाँ पे, नॉर्मल पर्सन थिंक। तो एक आम इंसान सोचता है क्या है कि प्योर मीन्स क्या होता है? नो एडल्ट्रेशन। इसका मीन्स क्या होता है? मिलावट। क्या होता है? मिलावट। मतलब जो एक आम इंसान होता है वो सोचता है कि प्योर मतलब होता है कि नो अल्ट्रेशन, मतलब इसमें कोई प्रकार की मिलावट नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, लेकिन साइंस अकॉर्डिंग प्योर का मीन्स क्या होता है? प्योर मीन्स all of these things are actually mixture of different सब्सटेंस। तो साइंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो साइंटिस्ट कहते हैं कि प्योर का मतलब क्या होता है कि ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। मतलब प्योर का मतलब क्या होता है कि उसमें अलग अलग प्रकार के मिक्सचर जो होते हैं मिले होते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं उसमें मिक्स होते हैं, मिले होते हैं, उसको बोलते हैं प्योर। से हम बात करें दूध की, मिल्क की, तो जब हम जो मार्केट से मिल्क लेके आते हैं उसमें क्या होता है बच्चों? उसमें होता है वाटर, होता है फैट, होता है प्रोटीन, होता है। ठीक है ना? तो मिल्क में क्या छुपा हुआ है? वाटर है, फैट है, प्रोटीन है। तो ये डिफरेंट सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ क्या है? मिक्सर होता है, उसको बोलते हैं प्योर। आया इसमें? लेकिन हम आम इंसान सोचता क्या है? नहीं, प्योर मतलब होता है कि इसमें कोई प्रकार की मिलावट ना हो। ऐसा नहीं है। ठीक है ना? आया इसमें बच्चों? साइंस मतलब क्या होता है? साइंस मतलब होता है कि इसमें अलग अलग जो टाइप के डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं वो मिले होते हैं, उसको बोलते क्या है? हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक बच्चों? हमारा नेक्स्ट आता है व्हाट इज मिक्सचर। तो हम जान लेते हैं मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर आर कंस्टिट्यूट बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मतलब इसका मतलब क्या होता है? मिक्सचर मतलब होता है कि इसमें कम से कम किसी एक प्रकार का जो मैटर होता है, प्योर मैटर होता है, वो मिला होता है। ठीक है ना? जैसे हम बात करें सॉल्ट की, नमक की, तो सॉल्ट एंड वाटर, जब नमक को पानी में मिलाते हैं तो ऊपर घुल जाता है, तो क्या बन गया हमारा? वो नमक और पानी का मिक्सचर। शक्कर को जब हम घोलते हैं पानी में
तो घुल जाता है पूरा, तो क्या हो गया मिक्सचर। तो किसी एक प्रकार का जो हमारा सब्सटेंस होता है, मैटर होता है, उसको मिला देने से वो क्या बनता है हमारा, बनता है मिक्सचर। क्लियर है? इसमें क्या होता है, मिक्सचर आर कंस्टिट्यूट बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म वाटर मैटर। किसी एक प्रकार का मैटर को हम किसी दूसरे सब्सटेंस से मिलाते हैं तो मिला देने से बनने वाला क्या होता है, वो होता है मिक्सचर। नमक पानी का घोल, ठीक है, या फिर शक्कर पानी का घोल, ऐसे जो मिक्स होते हैं उसको बोलते हैं मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। तो मिक्सचर, इसके बेस पे क्वेश्चन बन के आता है एग्जाम में, क्या पूछेगा कि व्हाट इज मिक्सचर एंड गिव देयर टाइप्स, कौन से टाइप्स में होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स, ठीक है। तो फर्स्ट आपका होता है होमोजीनियस। क्या होता है फर्स्ट आपका, होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर। और सेकंड होता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, इसी बेस्ड पे आपको क्वेश्चन बन के आता है, या फिर यदि मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में आपका नहीं आता है तो इससे रिलेट कौन सा क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मतलब ये क्वेश्चन बन के आएगा व्हाट इज मिक्सचर, या फिर गिव देयर टाइप्स, ठीक है। ये बन के आएगा, या फिर बन के आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये दो क्वेश्चन बन के आते हैं। तो क्या होता है होमोजीनियस, तो क्या होता है हेट्रोजीनियस, क्या पढ़ते हैं इसको हम बच्चों। हमारा नेक्स्ट होता है होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है, अ मिक्सचर इन विच डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट आर मिक्स्ड यूनिफॉर्मली। मतलब बाहर से हम किसी भी सब्सटेंस को मिलाते हैं किसी लिक्विड में, तो पूर्ण क्या होता है, मिक्स होता है, घुल जाता है, ठीक है। जैसे नमक को मिलाते हैं पानी में तो प्रोसेस क्या उसमें घुल जाता है, तो क्या होता है हमारा होमोजीनियस होता है मिक्सचर, ठीक है। दे कैन नॉट हैव फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स, तो उसके अलग अलग पार्ट्स हमें नहीं दिखाई देते। जब कुछ घुल जाएगा पानी में तो क्या हम उसको देख पा, मतलब अलग अलग पार्ट दिखता है इसमें, क्या हम नहीं होता, अलग पार्ट उसको कर पाना मुश्किल है, असंभव है कि नमक अलग कर लो पानी अलग कर लो, पॉसिबल है क्या घुलने के बाद, नहीं है। दे द कंस्टिट्यूट कैन नॉट बी इजली सीन, तो घुलने के बाद उसको देख पाते हैं क्या कि नमक वो घूम रहा है, पानी अलग है, देख पाते हैं क्या, नहीं देख पाते हैं, ठीक है। द कंस्टिट्यूट कैन नॉट बी इजली सेपरेट, उसको अलग अलग कर पाना पॉसिबल नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर के आज में बच्चों कि जो पानी में पूर्ण से घुल जाता है, लिक्विड पूर्ण से घुल जाता है, और जिसको हम आंखों से नहीं देख पाते हैं क्लियरली, और जिसको अलग अलग कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, वह होता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर? तो बच्चों इसका जस्ट अपोजिट आता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है, अ मिक्सचर इन विच डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट आर नॉट मिक्स्ड। मतलब किसी भी लिक्विड में हम बाहर से कोई पार्टिकल्स मिलाते हैं, सब्सटेंस मिलाते हैं, तो उसमें पूरी तरह से नहीं घुल पाता है। जैसे रेत, सैंड, रेत के पार्टिकल को किसी लिक्विड में मिलाओगे, पानी में मिलाओगे, तो क्या उसमें घुल जाएगा, नहीं घुलेगा। आप ठीक है ना, देख पाते हो ना, कभी रेत के पार्टिकल घुलना पानी में तो घुल पाते हैं क्या, नहीं घुल पाते हैं। तो लिखा है द कंस्टिट्यूएंट, द मिक्सचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते आर नॉट मिक्स्ड, मिलते नहीं हैं आपस में, ठीक है ना। दे हैव फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स, द कंस्टिट्यूएंट कैन बी इजिली सीन, इसको हम आसानी देख पाते हैं कि हाँ कि ये पार्ट्स रेत के अलग घूम रहे हैं और पानी अलग है। कॉमन सी बात है, जब घुलेगा नहीं तो देख पाते इसको हम आसानी से। द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी इजिली सेपरेट, अब उसको हम छान करके फिल्ट्रेशन करके रेत के पार्टिकल अलग कर सकते हैं और पानी के पार्टिकल अलग कर सकते हैं। तो ये होता है हेट्रोजीनियस। तो कुल मिलाकर किस में बेटा आपको यहाँ तक कि होमोजीनियस में क्या होता है कि ऐसे मिक्सचर होता है जिसमें पूरी तरह से कोई भी सब्सटेंस घुल जाता है, कोई पार्टिकल्स घुल जाता है,
और इसको हम आसानी से आँखों से नहीं देख पाते हैं, और इसको अलग अलग कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। उसको होता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन हेट्रोजीनियस में क्या हमारा, जिसको पानी में घोलने से वह बिल्कुल नहीं घुलता है, और इसको आसानी से आप आँखों से देख पाते हैं, और इसको फिल्ट्रेशन करके अलग अलग किया जाता है। ये होता है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आई थिंक आपको समझ आ गया अभी तक। बेटा हमारा आता है नेक्स्ट, व्हाट इज सॉल्यूशन। क्या होता है सॉल्यूशन? इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। मतलब दो या दो से अधिक ऐसे सब्सटेंस जिसको किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी लिक्विड में घोलने से वह पूरी तरह से क्या होता है, घुल जाता है। ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, जहां भी आपका होमोजेनियस आता है तो आपके दिमाग घंटी बननी चाहिए कि सर बात कर रहे हैं जो ऐसा मिक्सचर जो कि पूरी तरह से घुल जाता है। ठीक है ना, इसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस जो किसी लिक्विड में पूरी तरह से घुल जाते हैं, डिजोल्व जाते हैं, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में लेमोनाइड और सोडा वाटर। जैसे आप देखना, घर में बना रहे हैं शरबत, गर्मी आ गई है और बना रहे हैं शरबत बनाना। ठीक, शरबत में रहते हैं, पानी लेते हैं, लिक्विड लेते हैं, और पानी में हम मिलाते क्या है, शक्कर, नींबू, ठीक है, और रसना जो बाहर से घोलते हैं। तो घोलने के बाद उसके जो पार्टिकल्स जो बाहर से मिला रहे हैं, शक्कर हो गया, ठीक है, या फिर रसना हो गया, नींबू हो गया, तो क्या होते हैं, उसके पार्टिकल्स पूरी तरह से उस पानी में घुल जाते हैं, डिजोल्व जाते हैं, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, आप देना थम्स अप वगैरह या फिर कोका कोला या स्प्राइट वगैरह देना, उसमें सोडा वाटर, सोडा जो होता है सब मिला होता है। तो जब सोडा मिला होता है उस प्योर लिक्विड में, तो जब देखने लगता क्या है, पूरा घुल गया है ना। जिसको हम जब हिलाते शेक करते हैं तो उसमें सोडा बाहर निकलता है, लेकिन देखने क्या लगता है कि उसमें पूरा सोडा घुल गया है, मिल गया है। तो ऐसी एग्जाम्पल जिसमें हम सब्सटेंस को पूरी तरह से लिक्विड घुल जाता है, डिजोल्व होता है, उसको बोलते क्या है, सॉल्यूशन बोलते हैं हम। ठीक है ना। अच्छा, तो बेटा ये भी दो टाइप का होता है सॉल्यूशन। ठीक है, तो बात करते हैं अगर के इसमें हम, तो बेटा इसमें होता है, पहला होता है हमारा को देखिए, ये हमारा दो टाइप का होता है। फर्स्ट है होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, जान लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूट मतलब होता है जिसको हम बाहर से घोलने के लिए मिलाते हैं। क्या होता है, जैसे कि हम बना रहे हैं चाय। ठीक है, तो चाय बनाने के लिए हम लेते क्या है, पहले लेते हैं पानी। ठीक है, वेसल्स में, बर्तन में लेते क्या है, पानी। बाहर से लाते क्या है, चाय पत्ती, शक्कर, दूध। तो ये सब जो बाहर से मिला रहे हैं तो उसको बोलते हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, जो बाहर से मतलब घोलने के लिए मिलाते हैं। और इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट में, जिसमें घोला जाता है, जिसमें डिजोल्व किया आता है। इसमें घोला, जैसे पानी में जो शक्कर हो, चाहे चायपत्ती हो, चाहे दूध हो, वो बाहर से मिला रहे हैं जिससे कि वो पानी में सब घुल सके। इसमें घोलने के लिए, मतलब इसमें घुला जाता है, उसको होता है सॉल्वेंट, और इसमें घोलने के लिए बाहर से मिलाते हैं, उसको बोलते हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स। ये हमेशा होता है लार्जर अमाउंट में। ठीक है, और ये हमेशा होता है लेस अमाउंट में। तो पानी जो हम जिसमें चाय बना रहे हैं, तो पानी की जो मात्रा होती है कैसे होती है, अधिक होती है। और जो बाहर से मिला रहे हैं जो पार्टिकल्स, वो हमारे क्या होते हैं, लेस अमाउंट में होते हैं। ठीक है, जिससे हम बात करें शरबत की, तो शरबत में ऐसी हो, शरबत में पानी लेते हैं तो पानी हमारा क्या हो गया, लार्जर अमाउंट हो गया, मतलब सॉल्वेंट हो गया। अच्छा, बाहर शक्कर मिला रहे हैं, रसना मिला रहे हैं, नींबू मिला रहे हैं, जो बाहर से मिला रहे हैं
लेस अमाउंट में, वो वहाँ क्या रहता है, सॉलिड पार्टिकल रहता है। ठीक है बच्चों, ये दो टाइप के होते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा तक कैसे क्या करना है। अब पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, कि इसकी खास बात क्या होती है, इसके गुण कौन से होते हैं बच्चे। इसमें आता है प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े हम। तो पहला होता है इट इज होमोजेनियस मिक्सचर। तो पहली बात कॉमन सी बात है कि ये क्या होता है, एक तरह का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, दे कैन नॉट सीन इजली नेक्ड आइज। अब घुलने के बाद इसको हम देख सकते हैं क्या, कि देखो शक्कर पार्टिकल घुल रहा है या चाय पत्ती पार्टिकल घुल रहे हैं, देख पाते क्या, नहीं देख पाते हैं। ठीक है, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट सेपरेट। और उन पार्टिकल को घोल अलग अलग कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। जब हमारे लिए मम्मी चाय लेके आती है तो चाय को देख कर सकते हैं क्या इसमें हम, जैसे मान लो ब्लैक टी है मान लीजिए, ठीक है, तो ब्लैक टी में देख पा सकते हैं कि हाँ इसमें चाय पत्ती कहाँ पार्टिकल कौन से हैं, शक्कर के पार्टिकल कौन से, देख पाते हैं क्या, नहीं देख पाते हैं। कॉमन सी बात है यार कि इन पार्टिकल को जब पूरी तरह से घुल जाएंगे तो देख पाना इसको पॉसिबल होगा नहीं, और अलग कर पाना पॉसिबल होगा नहीं। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सस्पेंशन एंड कोलाइड। यदि हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन क्या है, लगभग सेम होती है। ठीक है, तो डिफरेंस पढ़ने में हमको समझ आता है कि हाँ एक्चुअल डिफरेंस दोनों में क्या है, इसलिए मैंने आपको बाय डिफरेंस के द्वारा समझाने की कोशिश की है। आइए देखिए बेटे, कोलाइड यदि हम पढ़ें तो क्या होता है, द पार्टिकल्स आर कंपेरेटिवली स्मॉल। मतलब इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही टिनी होते हैं, मतलब बहुत ही छोटे होते हैं। द पार्टिकल्स आर कंपेरेटिवली लार्ज, मतलब इसकी अपेक्षा सस्पेंशन में लार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है ना, मतलब इतने बड़े नहीं होते, मतलब बहुत ही छोटे होते हैं लेकिन आंखों से दिख पाते हैं हम। पार्टिकल्स पास थ्रू फिल्टर पेपर, और ये पार्टिकल्स ऐसे होते हैं क्लाइड के जो छोटे तो होते हैं इसकी अपेक्षा, लेकिन ये फिल्टर पेपर से जिसको हम छाने फिल्टर करें तो उसमें से पूरी तरह से छन जाते हैं। जैसे पानी को मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं पानी में तो घुल जाता है, जो छानते हैं तो कुछ भी उसमें पार्टिकल शेष नहीं बचता, रिमेन्स नहीं बचता। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। कॉमन सी बात है बच्चों, जब इसमें लिखा गया है आपका कि लार्ज होते हैं पार्टिकल्स, तो बनी बात है ना यार कि कैसे उसमें से पास होंगे फिल्टर पेपर्स में से। रेत के पार्टिकल को जब घोलते हो पानी में घुलता है क्या, नहीं घुलता है। जब इसको छानोगे फिल्टर करोगे तो रेत के पार्टिकल क्या होंगे, ऊपर बच जाएंगे। पार्टिकल्स कैन नॉट सीन बाय नेक्ड आइज। कॉमन सी बात है, जब इसके पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉल होते हैं तो इसको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन इसके पार्टिकल इसके अपेक्षा क्या होते हैं, बड़े होते हैं, इसलिए उसको पार्टिकल्स कैन सीन बाय नेक्ड आइज को हम आंखों से देख पाते हैं। क्लियर, इट इज यूज्ड इन पेंट इंडस्ट्री एंड फूड इंडस्ट्री। इसका इस्तेमाल जो है डेली लाइफ में देखा जाए तो पेंट में होता है। आप एक नाम, जब घरों में पेंट होता है, जो दरवाजे में हो या घरों में हो, उसके पार्टिकल इतने फाइन होते हैं, फाइन मतलब बहुत ही साफ सुथरे, बहुत ही क्लियर, इतने बारीक होते हैं पार्टिकल कि हमको उसमें से एक जस्ट कड़ा भी, एक हल्का सा पार्टिकल दिखने नहीं मिलता, बिल्कुल डिसॉल्व होते हैं उसमें केमिकल। तो इंडस्ट्री किसमें होता है, पेंट इंडस्ट्री और फूड इंडस्ट्री में इसका प्रयोग होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इट इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है बेटा, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब नहीं होता है दूध का होता है, नहीं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है, लिख रहे हैं यहाँ पे MgOH का होल ट्वाइस, ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इसके एक पार्टिकल्स होते हैं इसके अपेक्षा उसमें बड़े होते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल क्या है इसका, और कहाँ प्रयोग होता है सर इसका डेली लाइफ में, मिल्क में, दूध में, ठीक है ना, शैम्पू में और फोम में, जो बर्थडे पार्टी वगैरह में फोम उड़ाते ना उसमें होता है इसका प्रयोग। इसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, उनको दिख नहीं पाते कि अलग अलग पार्टिकल अलग कर पाना पॉसिबल नहीं है इसमें। ठीक है, पूरे डिजॉल्व होते हैं। इसमें क्या होता है, मडी वाटर मतलब कीचड़,
देखो ना इसमें गंदा पानी है ना, वैसे एयर में डस्ट पार्टिकल होते हैं एयर के, ऑयल में, वाटर में, तो इनमें पार्टिकल्स को हम आंखों से देख पाते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। तो बेटा दोनों का डिफरेंस आपको सेम है, बस इनमें अंतर इतना होता है, ये भी छोटे होते पार्टिकल, ये भी छोटे होते हैं, लेकिन अंतर क्या है, इनकी अपेक्षा से बड़े होते हैं। क्लियर? ठीक है, आप देखना बच्चों, कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसको एक और नाम से बुलाते हैं कोलाइडल, कोई काम और बुलाते हैं, उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट। ठीक है ना, इसमें क्या होता है बताया ना आपको मैंने, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, इससे आप देखना कि मिल्क, ठीक है, मिल्क एक गिलास लेना और इसमें टॉर्च मारना, एक मिल्क को ग्लास में लेकर के यहाँ से आप क्या करेंगे, टॉर्च, ठीक है, ऐसे दिखाने से टॉर्च मारना इसमें, तो इसके जो पार्टिकल्स है, इसके जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है ना, तो लाइट इसमें से पास मतलब नहीं हो पाती, तो क्या होता है इसमें दिखता है आपको बहुत ही बारीक पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमको नेट ऐसे देख पाना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, आप देखना इसका दूसरा एग्जाम्पल कहाँ होता है, जैसे आप फॉरेस्ट देखना, फॉरेस्ट में, जंगल में क्या होता है, जब कोहरा छाता है, कोहरा वगैरह है ना, तो कोहरा क्या है, अब दिन ठंडी समय आएगा, ठंडी में क्या होगा, कोहरा छाएगा, तो सब एग्जाम्पल किसके होते हैं, टिंडल इफेक्ट के होते हैं, कोलाइडल के होते हैं। ठीक है ना, तो ये डेली लाइफ में आपको देखने को मिलता है। अब बच्चों इस देखो, इसके बाद हम देखो बच्चों, हमारा यहाँ पर जो आईएमपी टॉपिक्स थे वो खत्म हो गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको एनसीईआरटी की बुक में बहुत सारी एक्टिविटीज आएगी। ठीक है ना, यदि हम बात करें एक्टिविटी कौन सा किसमें आएगी, इससे हम बात करें तो पहला इसमें एक्टिविटी है इसे, हाँ, कि हाउ कैन बी ऑब्टेन कलर कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक लाइन, मतलब ब्लू ब्लैक इंक से हमको जो डाई जो लगाते हैं बालों में, है ना, वो कैसे मिलती है, इसकी एक्टिविटी होती है। आप एक्टिविटी में स्कूल में जाकर के साइंस टीचर से पूछ सकते हैं कि सर कैसे होगा ये चीज़ें। ठीक है ना, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, दूध से क्रीम जो निकलती है ना, मलाई इसको बोलते हैं, वो कैसे निकलती है, तो उसके भी एक्टिविटीज में दी गई है आपको। ठीक है, बहुत सारी इसमें दी गई हैं कि हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर, मतलब कपूर। ठीक है, तो कपूर को जब जलाते हैं तो वो लिक्विड में बदलने की जगह क्या होता है, डेट पेपर बदलता है, ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, तो इसकी एक्टिविटी आपको बुक में दी गई है। आप क्लास में साइंस टीचर से पूछ सकते हैं कि सर ऐसा होता कैसे है, जिससे आपको और अच्छे से जानकारी मिल सके। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा एमपी टॉपिक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वो हमारा होता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस हमने पढ़ा था अभी। ठीक है, तो वो कौन से टाइप के होते हैं, तो प्योर सब्सटेंस हमने अभी पढ़ा था, प्योर सब्सटेंस वह दो टाइप के इसमें हमको दिए गए हैं, पहला होता है एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड। ठीक है ना, ठीक है, तो एलिमेंट से बच्चों हमारा जो आता है, एक मिनट है ना, एलिमेंट्स में हमारे जो आएंगे वो कौन से एलिमेंट्स में आएंगे, फर्स्ट हमारा आता है मेटल, ठीक है ना, और सेकंड आता है नॉन मेटल, थर्ड आता है मेटलॉइड। ठीक है, तो ये तीन टाइप के एलिमेंट्स हम इसमें पढ़ेंगे एलिमेंट्स में। ठीक बच्चों, तो आई थिंक ये समझ आ गया आपको कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं दो टाइप के। ठीक है, एलिमेंट तीन टाइप के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो आज जानते हैं इसको डीपली क्या होता है। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एलिमेंट्स क्या होता है। तो एलिमेंट देखिए बेटा, अ प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय
ऑर्डिनरी केमिकल, एक सिंपल केमिकल के द्वारा किसी भी प्योर सब्सटेंस को छोटे से छोटे भागों में तोड़ पाना पॉसिबल नहीं होता है, वो हमें कहलाता है एलिमेंट। ठीक है, जैसे हम बात करें मेटल की, तो मेटल क्या होता है बेटा, दे हैव लस्ट्रस, दे हैव गोल्डन येलो कलर। जो आप मेटल देखना वो इस कलर के होते हैं, गोल्डन येलो कलर के ही होते हैं। ठीक है ना, ये ग्रे कलर के होते हैं, सिल्वर ग्रे कलर के होते हैं। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो किसी मेटल में आप जैसे कॉपर के होते हैं, कॉपर की, एल्यूमिनियम की, सिल्वर की, तो उसमें आसानी से हीट प्रोड्यूस किया जा सकता है और इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस किया जा सकती है। दे आर डक्टाइल। ठीक है, मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है कि इसको पीटने के बाद हम इसको एक पतली सी पतली वायर में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दे आर मेलिएबल। मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है कि इसको हम पीटेंगे तो एक पतली से पतली शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दे आर सोनरस, मतलब ये आवाज करता है, इसको हम एक बार बीट करते हैं, पीटते हैं, उसमें से आवाज आती है, लोहा वगैरह। ठीक है, इसको घंटी बजती है ना, घंटी टन टन बजती है तो उसमें आवाज आती है। तो ये सब क्या है, ये सब प्रॉपर्टीज है किसकी, मेटल की। इसको हम एक सिंपल केमिकल के द्वारा और छोटे छोटे भागों में आसानी से तोड़ नहीं पाते हैं। ठीक है ना, इसका जैसे उल्टा आता है आपका नॉन मेटल, वो क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होता है। इससे हम बात करें लकड़ी वगैरह की, ठीक है, वुड है, ग्लास है, ठीक है, वुड है, ग्लास है, और भी, ठीक है, स्टोन हो गया। तो ये सब जो चीज़ें होती है हमारे, क्या होती है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होती हैं। इसको हम बोलते क्या है, नॉन मेटल बोलते हैं। ठीक है ना, अच्छा, जैसे लकड़ी वगैरह, लकड़ी जलाओगे, जैसे लकड़ी को यदि हीट करोगे जल जाएगी। ठीक है, लकड़ी वगैरह में, ग्लास वगैरह में, प्लास्टिक वगैरह में करंट लगता है क्या, रबर में करंट लगता है क्या, नहीं लगता करंट, है ना। तो ये सब क्या है, नॉन मेटल होते हैं। और उनमें क्या होता है, नॉन मेटल में वह डक्टाइल, मेलिबल, सोनरस नहीं होते हैं। जिसका उल्टा क्या होता है, नॉन मेटल में होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको तो समझ आ गया होगा कि मेटल और मेटल क्या होता है। तो मेटल में ये सब प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा, लेकिन 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 हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री क्या होती है, हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री जो होती है किसी की सगी नहीं होती, किसी की सगी नहीं होती। मतलब क्या कहते हो, केमिस्ट्री में होते हैं एक्सेप्शन, क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, मतलब अपवाद। जैसे हम बात करें मेटल की, तो मेटल भी प्रॉपर्टी होती, मेटल होता है हमेशा सॉलिड होता है, पहले बात करना। ठीक है, मेटल क्या होता है, हमेशा मेटल होता है सॉलिड होता है। लेकिन एक मेटल हमारे पास ऐसा है, मरकरी। क्या है, मरकरी। तो मरकरी जो होता है वो होता है लिक्विड होता है। देखो, ये तो एक्सेप्शन है, मेटल होता है हमेशा सॉलिड होता है, लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड शेप का होता है। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी मेटल की होती है। ठीक है, लेकिन ये उल्टा कर दिया इसने, ये लिक्विड शेप का होता है लेकिन मरकरी, ये एक्सेप्शन है। उसी प्रकार बेटा एक होता है नॉन मेटल, नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल में क्या पढ़ा है कि इसमें ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसमें करंट को फ्लो नहीं कर सकते हम। लेकिन एक ऐसा एक्सेप्शन है नॉन मेटल का, ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट, जो कि आपकी पेंसिल की नोक में होता है। ठीक है, जो पेंसिल आप यूज करते हो उसकी नोक में होता है ग्रेफाइट। तो वो हमारा क्या होता है, नॉन मेटल होता है, लेकिन प्रॉपर्टी रखता किसकी है, मेटल की। आयस में होता नॉन मेटल है, लेकिन ये होता है गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, ये लेकिन होता है नॉन मेटल है, प्रॉपर्टी से होता है मेटल की। उसी प्रकार से मेटल में क्या होता है, मरकरी मेटल है लेकिन प्रॉपर्टी से रहा है नॉन मेटल की। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों हैं आपके एक्सेप्शन हैं, अपवाद हैं। ठीक है ना, तो ये आपका इतना आपको आज समझ आ गया आपको। नेक्स्ट आपको आता है, नेक्स्ट आता है कंपाउंड। बेटा इसको
बच्चों हमारा नेक्स्ट आता है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, देखिए यहाँ पे, इट इज सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन। ठीक है ना, मतलब इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट जो होते हैं केमिकली रूप से क्या होते हैं, आपस में कंबाइंड होते हैं इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। जैसे हम बात करें H2O की, पानी की, तो H2O में H इसके मोल हैं, 2 मोल H के हैं और 1 मोल O के हैं। इसका फॉर्मूला H3O3 क्यों नहीं हुआ, H4O4 क्यों नहीं हुआ ना, इसे ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि जो ये H और O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में कंबाइंड हैं वो इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन में हैं, इनका पर्टिकुलर रेशियो है, तभी ये आपस में कंबाइंड हैं। ठीक है ना, तो ये आपको क्लास 11th में पता चलेगा कि ये किस प्रकार से केमिकल कंपाउंड होते हैं, है ना, क्योंकि क्लास 11th में इसका एडवांस रूप आपको दिया गया है। बस जान लीजिए कि कोई भी कंपाउंड बनता है, कोई भी एलिमेंट आपस में कंबाइंड होते हैं तो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं। ठीक है ना, एक फिक्स्ड रेशियो में होते हैं, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं। ठीक है, तो वही हमारा कहलाता क्या है, कंपाउंड कहलाता है। 11th में आप इसका डीपली जानेंगे क्या होता है, मैं सुनाऊंगा जी आपको तो आपको समझ में नहीं आएगा आगे काम ये एक्चुअली बना कैसे ही है। ठीक है ना, 11th में आपको डीपली इससे नॉलेज मिलेगा। आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को करिएगा शेयर, इससे आप के जो दोस्त हैं इस वीडियो को देख सकें और एग्जाम में इसके क्वेश्चन कर सकें।